शकील साहब, नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो इमरान खान से मुलाकात के लिए अडाला जेल जा रहे हैं। सुनने में तो इट साउंड्स लाइक म्यूज़िक, लेकिन आपको लगता है प्रैक्टिकल है और आपकी पार्टी में भी इस हवाले से कोई बात हो रही है? वो कहते हैं बतूल साहिबा, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ये खाम ख्याली ही है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शायद जाएँ अडाला जेल और जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करें। ऐसा नहीं होने वाला। उनकी सियासी क़यादत जो है उस पार्टी की मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, पार्लियामेंट के बाहर भी मौजूद है। वो जेल में है, अपने केसेस को फेस कर रहे हैं। बिल्कुल मोस्ट रिसेंटली अगर आप देखें तो 8 केसेस थे, उनकी बेल थी। गालिबन फैसल चौधरी साहब क्योंकि वकील भी हैं, मेरे लिए इंतहाई मोहतरम भी हैं। बिल्कुल उन्होंने वो फैसला उनकी नज़र से गुजरा होगा जो डिवीज़न बेंच का है लाहौर हाई कोर्ट का, और उसमें वाज़े तौर पे उन्होंने कहा जी कि ये अपील नहीं करती बात जो वकला ने की है कि कोई रोल नहीं था, कोई रोल नहीं है इमरान खान साहब का 9 मई के केसेस में। और ये भी शवाहिद मिल रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं जो कि कहते हैं कि 4 मई को 9 मई के अफसोसनाक वाक़े से पहले 4 मई को चक्री के मकाम पे एक ऐसी मीटिंग सीक्रेट हुई थी। उसके बाद फिर जमान पार्क में भी 6 और 7 की रात हुई थी, और ये तमाम शवाहिद मौजूद हैं। तो ये तो नहीं इनका जो क्लेम है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किसी सतह पर मुलविस नहीं है, वो मुलविस तो हैं। और ये तमाम तर मामला इसी तरह है। लेकिन उसके साथ ये ख्याल तो दिल को बहलाने के लिए अच्छा है कि मियाँ साहब जाएंगे, मियाँ साहब नहीं जाएंगे। मियाँ साहब एक दफ़ा गए थे बतौर वज़ीर आज़म, बनी गाला तक चल के गए थे। इन्हीं CBMs के लिए गए थे, जो 4 CBM जो हैं मेरे भाई फैसल ने जिनकी बात की है। और उस पर फिर आगे से उन्होंने एक रोड मांग लिया था और अपने घर की सड़क बनवा ली थी। उससे ज़्यादा ना उन्होंने कोई बात की थी और ना कोई ऐसा मामला हुआ था। उसके बाद भी आपको याद होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी ये बड़ी एक बाज़गश चली थी, और ये फैसल चौधरी साहब खुद भी एक्सेप्ट करेंगे कि इलेक्शन उसके बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो 3-4 माह में हो जाने थे। लेकिन फिर जिद भी कोई चीज़ है, और बतौर एक ऐसी ईगोइस्टिक पर्सनालिटी अगर आप इफ यू फेस्ड 9 मई से पहले आप इफ यू फेस्ड विद दैट, देन इशू इज़ के आप किस तरह उनको कन्विंस करें कि इन जमहूरी रवैयों पे, जमहूरी तकाज़ों पे या सियासी रवैयों और सियासी तौर तरीक़ों को जो है वो पजीराई मिलनी चाहिए, फ़रोग देना चाहिए। शकील साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म से मुलाकात की। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास एक नंबर भी ज़्यादा हो तो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला नहीं रहेंगे। आप गवर्नर के इन बयानात को सही समझते हैं, इनको बैक करते हैं? बतूल साहिबा, सबसे पहले तो जो फैसल साहब ने कहा कि स्टेटमेंट्स जिस तरह की अलीमा खान साहिबा ने दी, मेरे ख्याल से उन्होंने लाइटर नोट ये कहना दुरुस्त होगा कि अलीमा खान साहिबा जो हैं शी इज़ नाउ टीम शहबाज। तो जिस तरह की स्टेटमेंट वो दे रही है कि माइनस हो गए हैं और वाक़तन हकीकत ही बयान कर रही हैं, और इससे ज़्यादा क्या है। बाकी अब इल्ज़ाम जो ठहराना है आइसोलेशन के लिए वो किसी को भी ठहरा दें। ख़ुद अपने आप को अगर उन्होंने आइसोलेट किया हुआ है तो उसमें हमारा क्या कसूर है। जहाँ पे आपने स्टेटमेंट की बात की गवर्नर साहब की, देखें एक मामूल की मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब की गवर्नर साहब से, और अभी तो 18-20 जो है वो लोग चाहिए होंगे इस तरह की किसी भी किस्म की एक्सरसाइज में जाने के लिए जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। लेकिन दो टोक मौक़िफ़ आ चुका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और हमारे जितने भी जो सीनियर अरकान हैं उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि हम नहीं चाहते, जब खुद ही CM KP के एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे हैं, जब खुद ही तमाम तर मामला जो है वो उनकी सूबे की गवर्नेंस के इश्यूज़ देख लें, उनकी जो इकनॉमिक प्रोग्रेशन है सूबे की उसको देख लें, जो हालात ज़ार है वहाँ के शहरियों का, सूबे के बासियों का वो देख लें, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए इतने जतन करें और इतनी मेहनत करें। वो तो खुद एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो मोड है वो उन्होंने ऑन किया हुआ है। तो इस तमाम तर मामले पे मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसी कोई बाज़गश नहीं है, ना हमारा कोई ऐसा इरादा है, ना ही कोई ऐसी चीज़ कंसिडर हुई है, और ना ही हम चाहते हैं कि जहाँ 12 साल से इनकी हुकूमत है और उस सूबे की हालत आप देखें, तो हम नहीं चाहते कि वो ब्लेम भी हमारे पे आए और वो तमाम तर मलबा और नज़ला भी हमारे पे गिरे। बेस्ट शकील साहब, एक सवाल ले लीजिएगा, फिर मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है, फैसल चौधरी को भी इन्वॉल्व करना है। ये जो
रिपोर्ट्स आ रही हैं कि असम्बली की एक्सटेंशन के मामलात हो सकते हैं, या आपको ठीक लगता है? क्योंकि जब हमने JOIF के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा लीगली तो हमें बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। देखिए, इट्स नॉट पॉसिबल। सिर्फ एक ही सूरत हाल है कि अगर मुल्क में इमरजेंसी लग जाए या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, उसमें 1 साल की तोसी है, जो कि आइन की आर्टिकल आई थिंक 232 है गालबन, या 34 है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस हवाले से वो हो सकता है, लेकिन अभी तो ना ऐसी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, ना कोई ऐसा सूरत हाल है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत एक तासुर दिया जा रहा है। असम्बली की मुद्दत 5 साल है और बिल्कुल 5 साल के बाद जो है इलेक्शंस की तरफ जाना है, और इलेक्शंस ही वाहिद एक रास्ता और एक हल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।